से एक बार की बात है, एक नींद से भरे शहर में, जहां पुरानी ईंटों के घरों से सड़कें सजी थीं, वहां ईथन नाम का एक लड़का और लिली नाम की एक लड़की रहती थी। जिस दिन वे मिले, वे अविभाज्य हो गए। उनका बचपन रोमांच से भर गया था। अपने घरों के पीछे के जंगल की खोज से लेकर कंबल से किले बनाने तक, साइकिल पर पहाड़ियों से नीचे दौड़ने तक, उनकी हंसी शांत शहर में गूंजती थी। वे एक पूरे के दो हिस्से थे। उनका जुड़ाव निर्विवाद था, मानो ब्रह्मांड ने उन्हें विशेष रूप से एक दूसरे के लिए गढ़ा हो। जब वे 12 साल के हो गए, तब तक ईथन और लिली सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त से अधिक बन गए थे। वे एक दूसरे के विश्वास पात्र थे। उनके सपने उस ओक के पेड़ की छाया में साझा किए गए थे, जहां उन्होंने गर्मियों की अनगिनत दोपहर बिताई थी। हमेशा के लिए का वादा सरल और आसान लग रहा था। वे एक साथ बूढ़े हो जाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर, मौसम के बदलते हुए उनका बंधन अटूट। लेकिन जीवन, जैसा कि अक्सर होता है, उनके लिए एक अलग योजना थी। जब लिली 14 साल की थी, तब उसके पिता की नौकरी ने उन्हें एक दूर के शहर में जाने की मांग की, जो उनके छोटे से शहर से बहुत दूर था। जिस दिन वह चली गई, हवा अलविदा के भार से भारी हो गई। ईथन ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे पास रखने की कोशिश की, लेकिन वह भी जानता था कि उनके बीच की दूरी एक विदाई के साधारण शब्दों से दूर करने के लिए बहुत विशाल थी। मैं लिखूंगा, लिली ने वादा किया था। आंसू उसकी आंखों में थे, क्योंकि उसने उसे आखिरी बार गले लगाया था। और मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। और इसलिए वे अलग हो गए। पहले कुछ हफ्तों में पत्र आए। वे लंबे थे, अपने नए जीवन, अपने नए स्कूल और उस अजीब अपरिचित दुनिया के बारे में कहानियों से भरे हुए थे, जिसमें उसने खुद को पाया था। ईथन वापस लिखेगा, अपने जीवन का विवरण देते हुए, जिस तरह से शहर एक जैसा रहा, उसके खिड़की के बाहर के पेड़ अभी भी वहां थे, कैसे सब कुछ अपरिवर्तित लग रहा था, सिवाय उसके दिल में उस दर्द भरे स्थान के जहां लिली हुआ करती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, पत्र कम होते गए, फोन कॉल अधिक छिटपुट हो गए। एक दिन, महीनों बाद, आखिरी पत्र आया। ये छोटा था, इस बात के बहाने से भरा हुआ था कि वह कितनी व्यस्त थी, कैसे उसने नए दोस्त बनाए थे, कैसे सब कुछ इतना अलग था। इस बार कोई वादे नहीं थे, प्यार का कोई जिक्र नहीं था। और फिर खामोशी। साल बीत गए, और जैसा कि साल करते हैं, उन्होंने यादों को धुंधला कर दिया। ईथन बड़ा हुआ, कॉलेज गया और अंततः एक ऐसे जीवन में बस गया जो शांत, पूर्वानुमेय और उस चमक से रहित था जो कभी लिली उसके साथ थी। उसने उसे अपने दिल के एक कोने में रखा, एक कड़वी मीठी याद जिसे वह दुर्लभ अवसरों पर देखा करता था, जब अकेलापन असहनीय हो जाता था। वह आगे बढ़ा, लेकिन हमेशा उस बेहोश, निरंतर गूंज के साथ जो एक बार था। दूसरी ओर, लिली ने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उस दुनिया से बिल्कुल अलग थी जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। वह खुद को बमुश्किल पहचानती थी, एक युवा महिला जो शहर की तेज गति और उसके नए जीवन की मांगों से ढली हुई थी। उसने दोस्त बनाए, डेट की, और एक ऐसा जीवन बनाया जो उस जीवन से बहुत दूर था जिसे वह एक बार ईथन के साथ जानती थी। लेकिन जैसे जैसे वह पनपती दिख रही थी, उसका एक हिस्सा हमेशा खोया हुआ महसूस करता था, चेहरों के एक सागर में बह रहा था जिससे वह कभी भी पूरी तरह से जुड़ नहीं सकती थी। उसने भी समय और दूरी के कारण खोए हुए प्यार का बोझ उठाया। लेकिन भाग्य, जैसा कि हमेशा लगता है, लोगों को एक साथ वापस लाने का एक तरीका है। एक शाम, जब हवा बारिश के वादे से गर्म थी, ईथन ने खुद को स्थानीय आर्ट गैलरी में घूमते हुए पाया। एक ऐसी जगह जहां वह अक्सर अपने जीवन की एकरसता से बचने के लिए जाता था। गैलरी शांत थी, पेंटिंग्स मुलायम, गर्म रोशनी में नहा रही थीं। यह उस तरह की जगह थी जहां आप थोड़ी देर के लिए ही सही, स्थिरता में खो सकते थे। जैसा कि वह प्रदर्शनियों के माध्यम से टहल रहा था, उन कलाकारों की प्रशंसा कर रहा था जिन्हें वही नहीं समझता था, लेकिन फिर भी सराहना करता था, उसकी नजर में कुछ पड़ा। कमरे के उस पार, एक अकेले लाइट हाउस की पेंटिंग के पास खड़ी एक महिला थी। उसकी पीठ उसके सामने थी, लेकिन जिस तरह से वह खड़ी थी, उसमें कुछ ऐसा था, जिस तरह से प्रकाश उसके काले बालों पर पड़ रहा था, उसमें कुछ परिचित था। बिना सोचे समझे उसने एक कदम करीब लिया, और जब वह मुड़ी तो उसका दिल धड़कने लगा। यह लिली थी। एक पल के लिए उनमें से किसी ने भी बात नहीं की।
उनके बीच के वर्षों ने एक अदृश्य दीवार बनाई। ईथन जमे हुए खड़े थे। ये नहीं जानते थे कि संपर्क करना है या दूर मुड़ना है, क्या कहना है या खामोशी को कैसे तोड़ना है। लिली की आंखें उसकी आंखों से मिली और पहचान तत्काल थी, लेकिन उसकी निगाह में कोई खुशी नहीं थी, कोई हंसी नहीं थी। केवल एक अजनबी का शांत दूर का रूप जो एक बार उसके बारे में सब कुछ जानता था। ईथन, उसकी आवाज टेंटेटिव थी, जैसे कि अतीत के पानी का परीक्षण कर रही हो। नाम का अब एक अजीब भार था, एक नाम जो एक बार उसकी जीभ से आसानी से लुढ़क गया था, अब उनके बीच की जगह में आयोजित किया गया था, वर्षों के अलगाव से भरा हुआ था। उसने सिर हिलाया, उसकी आवाज उसके गले में अटकी हुई थी। लिली। उन्होंने अजीबोगरीब औपचारिकता का आदान प्रदान किया, जो लोग तब करते हैं जब वे अब एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन छोटी सी बातें करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। शब्द खोखले, अर्थहीन लग रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे के सामने अजनबी खड़े थे, जो उस संबंध को याद करने का नाटक कर रहे थे जो उन्होंने एक बार साझा किया था। मुझे यहां आपको देखने की उम्मीद नहीं थी, लिली ने कहा, घबराहट से कमरे को स्कैन करते हुए। इतना समय हो गया है। ईथन ने फिर सिर हिलाया, अभी भी अनिश्चित था कि इस अपरिचित क्षेत्र को कैसे नेविगेट किया जाए। वो फिर एक बार एक दूसरे के लिए बहुत कुछ थे, और अब वे ऐसे दो लोगों की तरह थे जिन्होंने एक दूसरे के बारे में केवल दूर की यादों के माध्यम से सुना था। मैं अब पास में ही रहता हूं, ईथन ने कहा, आकस्मिक लगने की कोशिश कर रहा था। मैं यहां कभी कभी सोचने के लिए आता हूं। लिली की आंखें थोड़ी नरम पड़ गईं।